मनोज जी, आपके हिसाब से ये जो सर्वे हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में या असम में जो मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, क्या ये मिनी एनआरसी या मुसलमानों को डराने के लिए है? सुशांत जी, जो सर्वे का सवाल है, हर सरकारों को अधिकार होता है कि तमाम तरह के सर्वे करें, लेकिन जब सर्वे के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी कोई विकास और सर्वे के परिप्रेक्ष्य में कोई रचनात्मकता न दिखा करके सर्वे के परिप्रेक्ष्य में और सर्वे के आड़ में कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का अगर सरकार का उद्देश्य हो तो निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अगर सर्वे का ही इतना मन है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा सुशांत कि उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले हुए लगभग 6 महीने हो गए और आज तक भी अभी प्राथमिक विद्यालय के और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पुस्तक नहीं मिली है, अभी उनके कपड़े नहीं मिले हैं। तो अगर आपका शैक्षणिक संस्थानों को या शैक्षणिक संस्थान को बेहतर करने का इतना ही मन है तो मैं ये समझता हूं कि इसका भी सर्वे हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको कब आप भरेंगे? जब उत्तर प्रदेश का नौजवान आपके धार्मिक जुलूसों में आपके राजनीतिक जो मनसा है उसको पूरा करने का जयकारा लगाता है, तब तो आप उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। और जैसे वो अपने रोजी रोटी की बात करता है, अपने रोजगार की बात करता है, तो ये बर्बर सरकार उस पर लाठियां चलवा देती है। नहीं मनोज जी, मैं आपकी बात मान गया, शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, कोई कमी है तो उसको एजुकेशन सिस्टम में ठीक कर लीजिए, वो सारी बात ठीक है। लेकिन ये करते हुए मदरसों का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैंने स्पष्ट कहा सुशांत। अब इसको किस तरह के हिंदी में आपसे व्याख्या करी जाए? मैंने कहा कि हर सरकार को यह अधिकार है कि वो शैक्षणिक सर्वे कराए, वो आर्थिक सर्वे कराए, और कम से कम अगर सरकार सब तरह का सर्वे कराना चाह रही है तो मैं तो कहूंगा कि जातिगत जनगणना का भी एक सर्वे हो जाए इस देश में। मतलब आप खुश हैं मदरसों का सर्वे होने से? मैंने अब सुशांत आपके शब्दों में अपने बात को कहना है। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर सुन लेना चाहता हूं। देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं, आपसे स्पष्ट सुनना चाह रहा हूं। मदरसों का सर्वे होने से समाजवादी पार्टी खुश है? मैं स्पष्ट रूप से सुशांत आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से देश को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मदरसों का सर्वे नहीं है। मदरसे के सर्वे के आड़ में मुसलमानों को और मुसलमान की जो अस्मिता है, जो उसकी मान्यता है, एक धर्म विशेष को बदनाम करने का एजेंडा है। अच्छा, सर्वे में, अच्छा ठीक है, सर्वे में जब ये पूछेंगे सर, नहीं एक मिनट, अभी आपके खत्म करने में लंबा समय लग रहा है ना, मुझे ये बताइए। अरे एक मिनट सुनिए, बॉस सुनिए, अगर मदरसे के सर्वे में पूछ लिया, अरे एक मिनट सुनिए ना, मदरसे के सर्वे में पूछ लिया कितने छात्र पढ़ते हैं, मदरसे की बिल्डिंग जो है वो किराए की है या अपनी है, या वहां पर टॉयलेट है या नहीं, या सुविधाएं हैं या नहीं, तो इससे मुसलमान की अस्मिता कैसे भंग हो जाएगी? ये उद्देश्य नहीं है ना। अरे ये आप मान रहे हैं ना बॉस, उद्देश्य क्या है? अस्मिता भंग करने के लिए क्या है, उसमें क्या लिखा है? आपके कहने से कैसे मान लूं? आप अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? अपने कार्यक्रम के आप अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में सुशांत क्या बोल रहे थे कि मदरसों का लिंक है इस्लाम से, उससे क्या कहते हैं, आतंकवाद। अरे भैया, वो असम में निकला है, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। असम की बात और यूपी की बात आप मिला रहे हैं दोनों को। असम में निकला है टेरर लिंक, वहां इमाम जो पढ़ा रहे थे यूपी के सुशांत। तो आपको यह लगता है यूपी में भी अगर सर्वे होगा तो टेरर लिंक निकल आएगा, ये आपको डर है? अरे ये हमको डर नहीं है शिवन भाई, ये डर ठीक है, मैं सुन लिया, समझ लिया, उसके खिलाफ कड़ी समझ लिया। पब्लिक सुन रही है आपको, वो समझेगी कि समाजवादी पार्टी के मुताबिक अगर मदरसों को अपग्रेड करने के लिए 4 सवाल पूछ लो तो मुसलमान की अस्मिता जो है वो भंग हो जाती है।